अनेकों विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में करियर को लेकर के प्रश्न रहते हैं। 12th बोर्ड की परीक्षा कुछ राज्यों में समाप्त हो चुकी है, CBSE की चल रही है, बहुत सारे रिजल्ट भी आने लगे हैं और इसी के नाते पेरेंट्स के मन मस्तिष्क पर यह प्रश्न घूम रहा है कि उनके संतान को कौन सा कोर्स करना चाहिए और कौन से कोर्स में अच्छा कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, कोर्स सिलेक्शन दो चीज़ों पर आधारित होता है। एक कि कॉलेज के तुरंत बाद यदि आप जॉब करना चाहते हैं तो कोर्सेस अलग होते हैं, और यदि आप कॉलेज के बाद मास्टर्स करना चाहते हैं तो कोर्स सिलेक्शन अलग हो जाता है। इक्वेशन बनाना बहुत आवश्यक है। इसी के साथ ये समझना भी बहुत आवश्यक हो जाता है कि दुनिया कौन सी दिशा में जा रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि अलग अलग बदलाव आते रहते हैं। भारत सरकार या कोई भी सरकार जिस दिशा में चलती है, करियर उधर ही होता है। पिछले 70 सालों में पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एक लीडिंग करियर ऑप्शन के तौर पर भारत में देखा जाता था। गवर्नमेंट जॉब्स एक लीडिंग करियर ऑप्शन के तौर पर देखे जाते थे। लेकिन गत 2 डेकेड में नौकरियों की और करियर की परिभाषाएं काफ़ी हद तक बदली हैं। उनमें यदि आप पाएंगे तो जिस तरह से IT सेक्टर ने बूम किया तो IT सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी, उसी तरह से दूसरे अलग सेगमेंट्स में बूम बढ़े, चाहे स्पेस साइंस हो, चाहे वो मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग हो तो फार्मास्यूटिकल्स हो, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हो तो केमिकल हो। तो इस तरह के क्षेत्रों में खूब सारी रिक्वायरमेंट बढ़ी और उधर हमने करियर के ग्रोथ को बढ़ते चढ़ते देखा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो भारत सरकार एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर को लेकर के काफ़ी सीरियस है। और रिसेंटली मोदी जी के नॉर्डिक नेशंस के विजिट के साथ में ये पिक्चर और ज़्यादा क्लियर हो गई। जब डेनमार्क में जाकर के वो डेयरी की बात करते हैं, जब वो आइसलैंड के साथ फिशरीज़ की बात करते हैं, तो ये अपने आप में एक नया डोमेन ओपन होता है। इसी के साथ में यदि आप पाएंगे तो भारत सरकार टूरिज्म को लेकर काफ़ी सीरियस है और रिसेंट हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का नेपाल दौरा उसी का एक प्रतीक है। अब देखेंगे सरकार 20% का लक्ष्य लेकर के चल रही है कि हमारे पेट्रोलियम में इथेनॉल का मिक्सचर होगा। इथेनॉल कहीं ना कहीं हमारी क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, तो हमारी बिलियंस डॉलर सेविंग होगी। एट द सेम टाइम इथेनॉल प्रोड्यूस करने वाले सेक्टर्स का ग्रोथ होगा। सरकार चाहती है कि सोलार पैनल के माध्यम से और गांव-गांव तक हम इंटरनेट का फाइबर पहुंचाएं, तो कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर और मार्केटिंग के फील्ड को एक नया बूस्ट मिलने की संभावना यहाँ पर रहेगी। तो यदि हम पूरे ओवरऑल पिक्चर को देखते हैं तो एग्रीकल्चर से लेकर के IT सेक्टर तक, स्पेस साइंस से लेकर वेपन मैन्युफैक्चरिंग तक भारत सरकार तेज़ी से इंडिपेंडेंट होती जा रही है। आज हम लोग दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सत्ता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, और भारत पहले नंबर पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 के तहत सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी उतना ही एम्फेसिस कर रही है जितना बायोफ्यूल पे कर रही है, बायोडीजल पे कर रही है। तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर एक बहुत ही अट्रैक्टिव फील्ड है। इसके नाते मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ हम पाएंगे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। सरकार नेशनल इंटरलिंकिंग रिवर्स अथॉरिटी के माध्यम से, नीरा के माध्यम से देश की नदियों को जोड़ना चाहती है। लेकिन नदियों को जोड़ना इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि जब नदियों को आप जोड़ने जाएंगे तो वन्य जीवन, वनस्पतियाँ, उस पर निर्भर अनेकों प्रकार के खेती, गांव, लोग, सब पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसकी स्टडी करना और स्टडी करके नदियों को जोड़ना, ताकि नदियों का मीठा पानी समुद्र के खारे पानी से मिलकर बर्बाद ना हो, इसके लिए हमको बहुत सारी स्टडी की आवश्यकता पड़ेगी। तो जियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, वाटर से रिलेटेड स्टडी, वाटर मैनेजमेंट, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी।
इसी तरह के गवर्नमेंट के बहुत सारे दूसरे भी स्टेप्स हैं जिनको हमको स्टडी करना चाहिए। ये सब जानते हैं, भारत सरकार इस समय एविएशन को खूब एम्फेसिस दे रही है। तो सरकार चाहती है कि रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट के ऊपर से प्रेशर कैसे घटाया जाए, इसीलिए वाटर ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी गवर्नमेंट सोच रही है। तो ट्रांसपोर्ट एक बड़ा उभरता हुआ फील्ड है, चाहे वो एयर हो चाहे बाई वाटर हो, एंड डेफिनेटली हमारे हाईवे जितने अच्छे हो गए हैं कि रोड तो वहाँ पे है ही। सरकार जो है फास्ट ट्रेनों की संख्या बढ़ाना चाहती है और इसको और तेज़ी से बुलेट ट्रेन और तेज़ भागने वाली ट्रेनों के माध्यम से हमारे ट्रांसपोर्टेशन को और ज़्यादा सुगम करने के दिशा में है। ऐसे में रेलवे ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड, वाटर ट्रांसपोर्टेशन एंड एयरपोर्ट सरकार डबल करना चाहती है। तो एयर ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे जहाँ जहाँ पर भी जिस जिस की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पे करियर अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल कैटरिंग, सो सर्विस इंडस्ट्री, सो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री एक बड़ा सेगमेंट है जहाँ पे स्कोप बनना है। इसलिए एविएशन मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग और इस तरह की फील्ड अभी तेज़ी से डिमांड में आ रही हैं और ज़्यादा इनकी डिमांड बढ़ेगी। सो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं तो एक लार्जर स्केल पर इन सेगमेंट्स में संभावनाओं का बादल छटने लगा है और ढेर सारी संभावनाएं क्रिएट होने लगी हैं। अब अल्टरनेटिव मेडिसिन में भारतवर्ष इस समय दुनिया का कैपिटल है। आयुर्वेद, होम्योपैथ और भारत की जो सनातन परंपराओं के जो मेडिकेशन के पैटर्न्स हैं उनके स्कोप बढ़ने लगे। कोरोना में आप पाएंगे कि जो लोग घर पे रह करके ठीक हो पाए और घर पे रह के बीमार नहीं पड़े, वो शायद आयुर्वेद का ही कारण था। आयुर्वेद हमारी एक पुरानी पारंपरिक और सिद्ध मेडिसिन मॉडल है और मेरा ऐसा मानना है कि इन अल्टरनेटिव मेडिसिन स्टडी के माध्यम से हम बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सो एमबीबीएस अब अकेला मोक्ष का माध्यम नहीं रहा। बीएमएस, बीएचएमएस भी उतना ही रेप्यूटेड कोर्सेज हैं और मेरा मानना है इसको स्टडी करके हम एक अच्छा करियर बना सकते हैं। नर्सिंग और फिजियोथेरेपी भी बहुत ही प्यारे प्रोग्राम है। जिस तरह से परिवार न्यूक्लियर फैमिली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, नर्सिंग के लिए खूब सारा स्कोप है। जिस तरह से हमारे बॉडी के मूवमेंट घटते जा रहे हैं, हमारे खाने पीने में काफ़ी मिनरल्स की कमी होने के नाते हड्डियों से रिलेटेड, मसल्स से रिलेटेड, वेन से रिलेटेड अनेकों समस्याएं होने की संभावना बढ़ रही है। तो ऐसे में फिजियोथेरेपी एक अच्छा फील्ड है। नेचुरोपैथी एक तेज़ी से उभरता हुआ फील्ड है जो नॉर्थ इंडिया में बड़ी तेज़ी से पाँव फैला रहा है। साउथ में ऑलरेडी इसका अपना एक अच्छा दबदबा है। फार्मेसी भी एक अच्छा फील्ड है। अप्लाइड साइंस में बहुत सारे नए ब्रांचेज आए हैं। मैं ऐसा मानता हूँ ब्रांचेज के बारे में डिटेल स्टडी विद्यार्थियों को करना चाहिए। बीएससी इन पैरामेडिकल एंड हेल्थ केयर, यह एक सही में बहुत ही प्यारा फील्ड उन लोगों के लिए है जो हॉस्पिटल्स में काम करना चाहते हैं और इसमें खूब सारी पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटीज़ भी हैं। हर तरह के इसमें स्टडीज़ हैं और मेरा ऐसा मानना है कि इसके बारे में हर एक पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जिन विद्यार्थियों ने लिया है उनको इसके बारे में पता करना चाहिए। इसके अलावा वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, फिशरीज साइंस, ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पे लोगों को ध्यान देना चाहिए। कॉमर्स और आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार है। बाकी लोग पढ़ाई करके जो पैसा कमाते हैं उसको बचाने का और उसको संभालने का काम इन फील्ड के लोगों के पास जाता है। तो जिनके पास भी कम्युनिकेशन अच्छा है, फाइनेंस का नॉलेज अच्छा है, अरिथमेटिक अच्छी है, क्रिएटिविटी अच्छी है, जो लोग भी भ्रमण करना चाहते हैं, जो लोग भी मेहनत करना चाहते हैं, उनके लिए खूब सारी अपॉर्चुनिटीज़ है इन फील्ड में। चाहे वो डिज़ाइन हो, चाहे वो बीसीए हो, चाहे बीबीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीए हो, चाहे फाइन आर्ट्स हो या परफॉर्मिंग आर्ट्स हो। ऐसे अनेकों फील्ड हैं जहाँ पे विद्यार्थी अपने करियर को बना सकते हैं और उसमें कई सारे ब्रांचेस हैं। जब मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स करता हूँ तो बीए सुन करके आपको सिर्फ बीए लगता है, और उसमें अनेकों स्पेशलाइजेशंस हैं। आप साइकोलॉजी लेकर के आप बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स लेकर के आप बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं। उसके लिए एक अलग से यूपीएससी एग्ज़ाम लेती है।
आप सोशल साइंस लेके, पॉलिटिकल साइंस लेकर के आप एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के बाद आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक बहुत बड़े एसेट बन सकते हैं। तो हर एक फील्ड में खूब सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को, एम्प्लॉयबिलिटी को, मार्केट रिक्वायरमेंट को समझना बहुत आवश्यक है। आप इंग्लिश या गुजराती, हिंदी, संस्कृत पढ़ते हैं, उसके साथ कुछ और भाषाओं पे यदि आप एक्सपर्टीज डेवलप कर लेते हैं, आपके लिए खूब सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ के इस महासागर में कोई भी व्यक्ति अपॉर्चुनिटीज़ की कमी के नाते सफ़र नहीं करेगा यदि उसने प्रायर अपनी तैयारी अच्छी दिशा में मुकम्मल रखी है। मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करना चाहता हूँ, आपके लिए सबसे बेस्ट करियर, बेस्ट कोर्स, बेस्ट ब्रांच कौन सा हो सकता है, आप हमें मिलें। हम बिल्कुल आपको, आपके लिए जो सबसे उपयोगी ब्रांच है, दुनिया में लगभग 22,000 करियर ऑप्शंस है, भारत में लगभग 4,500 करियर ऑप्शंस है, उनमें से कौन सा आपके लिए परफेक्ट बैठता है, इसके ऊपर हम डेफिनेटली डिस्कशन करेंगे और आपके लिए सर्वाधिक सर्वोत्तम कोर्स ऑफर करेंगे। मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ। आप मेरा वीडियो देखें, दूसरों को शेयर करें। आपको कहीं भी प्रश्न है बिल्कुल मिले। पढ़ाई पैसे के अभाव में रुकनी नहीं चाहिए। देश में 150 से ज़्यादा स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स का बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं और अपने अध्ययन को कम से कम फाइनेंशियल प्रेशर के साथ फिनिश कर सकते हैं, इसकी मैं एश्योरिटी देता हूँ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आप कमेंट अवश्य करें, टॉपिक बताएं। यदि आप किसी स्पेसिफिक फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उस टॉपिक को यहाँ पे कमेंट में लिखें, मैं उसके बारे में आपको अगले वीडियो में अथवा तो आपको डायरेक्टली फ़ोन करके भी बताऊँगा। धन्यवाद।